Hello students, welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice। इस वीडियो में हम लोग BVMK यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 13 जो कि है हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग की प्रसार विधि का वर्णन करें। What are the infectious disease? Explain the modes of transmission of infectious disease। जो संक्रामक रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उसके प्रसार की विधि क्या है और वो रोग क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम लोग उसका परिचय लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो परिचय में है रोग का अर्थ, रोग क्या होता है, दैट मीन्स डिजीज क्या होता है। शरीर की स्वास्थ्य क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार या बीमारी उत्पन्न होने को रोग कहा जाता है। जब हमारे शरीर की जो स्वास्थ्य क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार का जो विकार या बीमारी उत्पन्न होने को ही हम लोग रोग कहते हैं, उसे ही रोग कहा जाता है। अब आइए देखते हैं यहाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। रोग क्या है? रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा इत्यादि द्वारा फैलते हैं। और एक होता है असंक्रामक रोग जो डायरेक्ट किसी के कम्युनिकेशन से नहीं फैलते। अब आइए हम लोग देखते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संक्रमण रूप से संचरित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवकों द्वारा उत्पन्न रोग संक्रामक की श्रेणी में आते हैं, जैसे टीबी, हैजा, जुकाम, कोरोना इत्यादि। अब आइए देखते हैं संक्रामक रोग के प्रकार। संक्रामक रोग जो है वो 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है वायरल के द्वारा हो सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट है फंगस के द्वारा भी हो सकता है, और एक परजीवी के द्वारा भी हो सकता है। तो संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरियल, परजीवी या फंगल भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं वायरल संक्रमण क्या होता है। वायरल संक्रमक तब होता है जब एक जीव के शरीर पर रोगजनक वायरस का आक्रमण होता है। बैक्टीरियल संक्रमक कब होता है? बैक्टीरियल संक्रमक तब होता है जब एक जीव बैक्टीरिया या शरीर में प्रवेश करते हैं। बैक्टीरिया या कोई जीव जब उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर में प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। बैक्टीरियल हमारे स्किन में एक छेद से या नाक से भी प्रवेश कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी द्वारा कैसे होता है? परजीवी, जब कोई सजीव अपना भोजन किसी अन्य जीवित पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं तो उससे होने वाले संक्रामक रोग को परजीवी संक्रामक रोग कहते हैं। अब आइए देखते हैं फंगल संक्रामक रोग क्या होते हैं। फंगल संक्रामक तब होता है जब फंगस शरीर के किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ने में सक्षम नहीं होती है, तब ये हम पे हावी हो जाते हैं और हमें फंगल डिजीज हो जाता है। संक्रमण के लक्षण। संक्रामक रोग के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं जो इस प्रकार से है। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। संक्रामक रोग के लक्षण: बुखार आना, थकान होना, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना,
शरीर में दर्द होना, उल्टी करना, कमजोरी आना, ये सब क्या है? संक्रामक रोग के लक्षण। जब किसी व्यक्ति को ये रोग संक्रामक रोग होता है तो ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो संक्रमित है। अब आइए देखते हैं संक्रामक रोग के कारण क्या होते हैं। संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के ऐसे विभिन्न रोगजनक के कारण होता है जो शरीर पर बाहर से आक्रमण करते हैं। इसमें शामिल है वायरस, जीवाणु, कवक और परजीवी। रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क होना, रोगजनकों वाले शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना, दूषित पानी या खाद्य पदार्थों का सेवन करना, इससे हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब है संक्रामक रोगों के प्रसार विधि। संक्रामक रोग जो होता है वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो ये दो प्रकार से फैल सकता है। पहला जो है उसे हम लोग प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं और दूसरा को बोलते हैं परोक्ष संचरण या अप्रत्यक्ष संचरण। अब आइए देखते हैं प्रत्यक्ष संचरण क्या होता है। तो प्रत्यक्ष संचरण जो होता है वो होता है संपर्क द्वारा हो सकता है, जैसे स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है, सूक्ष्म बिंदुओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा या वायु द्वारा, छींकने, खांसने, थूकने या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुख से निकले सूक्ष्म बिंदुकों या वायरसों से के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है मृदा के संपर्क होने से भी हो सकता है। रोग युक्त कारकों वाली मृदा के संपर्क से भी ये हमें संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी जंतु द्वारा काटने से, जैसे कुत्ता, मच्छर, खटमल इत्यादि। माता द्वारा गर्भ को प्लेसेंटा द्वारा भी हो सकता है। जब माता के गर्भ में बच्चे होते हैं उस वक्त भी ये संक्रामक रोग माता से बच्चे में फैल सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग परोक्ष संचरण या अप्रत्यक्ष संचरण। इसमें है वाहक द्वारा, जैसे कीट या किसी अन्य जंतु द्वारा रोगाणुओं का संचारण, संदूषित भोजन व जल द्वारा, संदूषित कपड़ों, क्रॉकरी, बर्तन, दरवाजों के हैंडल, नल व सर्जिकल औजारों द्वारा। नेक्स्ट है स्प्रे, धुआं, मिट्टी तथा वाहनों के धुएं इत्यादि से भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है संदूषित या गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा। अब आइए हम लोग देखते हैं संक्रामक रोगों का रोकथाम किस प्रकार किया जाता है। अपने हाथों को अच्छी तरह से और नियमित रूप से धोएं। मीट, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खराब खाना खाने से बचना चाहिए। जंगली जानवरों को छूने से बचना चाहिए। टीकाकरण लेना चाहिए। मलेरिया वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं इसका। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो बिना इलाज के अच्छे हो जाते हैं, वहीं कुछ गंभीर रोग जो बिना इलाज तक की जान भी लेते हैं, इसलिए इसका इलाज अच्छे डॉक्टरों से जल्द करवाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संक्रामक रोग को पढ़ा। संक्रामक रोग क्या होते हैं और उनके रोकथाम के कारणों को पढ़ा।